तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया भर में भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार अगले हफ्ते से कई देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने जा रही है। खास बात यह है कि विपक्षी सांसद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। इन डेलीगेशन में ओवैसी भी हैं, थरूर भी हैं, सलमान खुर्शीद और सुप्रिया सुले भी हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इस कोशिश के तहत भारत दुनिया के तमाम देशों को यह मजबूत संदेश देगा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। साथ ही यह भी बताएगा कि कैसे पाकिस्तान का आतंकवाद के समर्थन का इतिहास रहा है और विश्व समुदाय से मिलने वाली आर्थिक मदद को भी पाकिस्तान आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करता है। और इस डेलीगेशन से जुड़ी और भी खास बातें आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कितना खास ये डेलीगेशन है, कौन कौन इसका हिस्सा रहने वाले हैं, कितना महत्व इसका हो जाता है ऐसे समय में जब लगातार भारत पाकिस्तान में जो तनाव बरकरार हमेशा से रहता है उसको लेकर अलग अलग खबरें आती हैं और जो पाकिस्तान के पीएम है अलग अलग बयान देते हैं। डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल है। इस प्रतिनिधिमंडल की सबसे खास बात और बड़ी बात यही है कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हिस्सा होने वाले हैं। इस डेलीगेशन में कुल 6 पार्टियां शामिल हैं। कुल 7 नेताओं की अगुवाई में 7 डेलीगेशन जाएंगे। डेलीगेशन 22 मई से विदेश दौरे पर जाएगा। 10 दिनों के विदेश दौरे पर रह सकता है डेलीगेशन। ये तमाम खास बातें इस डेलीगेशन से जुड़ी और डेलीगेशन में शामिल सभी 6 पार्टियों के नाम भी आपको बता देते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, ये 6 नाम कुल उन पार्टियों के जो इस डेलीगेशन का हिस्सा होने वाली है। एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये डेलीगेशन, ये प्रतिनिधिमंडल। 22 मई से विदेश दौरे पर यह डेलीगेशन जाने वाला है। डेलीगेशन का दौरा 10 दिनों का हो सकता है और सबसे खास बात अपने आप में यह है कि इस डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष मिलाकर कुल 6 पार्टियां शामिल हैं। 7 डेलीगेशन बताएगा पाकिस्तान का सच और वो झूठे दावे जो हमेशा से पाकिस्तान करता आया है। 22 मई से विदेश दौरे पर ये डेलीगेशन रहेंगे। अब देखिए कि किस पार्टी के कौन से नेता को डेलीगेशन में शामिल किया गया है, यह भी जानना अपने आप में बेहद जरूरी है। जहां पर कुल 6 पार्टियां शामिल हैं, अब आपको बताते हैं कि किस पार्टी के कौन से नेता को इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया है। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कौन कौन से वो नाम है। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के बैजयंत पांडा, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से शशि थरूर और जेडीयू के संजय कुमार झा। आगे इस लिस्ट में नाम है डीएमके की कनिमोझी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे। ये कुल 7 सांसद हैं। इन सांसदों की अगुवाई में डेलीगेशन जाने वाला है। किस पार्टी के कौन से नेता को डेलीगेशन में शामिल किया गया है, एक बार फिर से इस पर नजर डालिए। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके की कनिमोझी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे। आपको बता दें कि ये वो 7 चेहरे हैं जिनकी अगुवाई में एक डेलीगेशन विदेशी दौरे पर जाएगा और धीरे धीरे वो नाम भी सामने आने लगे हैं। जैसे जापान जाने वाले डेलीगेशन की अगुवाई जेडीयू सांसद संजय झा करेंगे और इस डेलीगेशन में सलमान खुर्शीद कांग्रेस नेता होंगे, मोहन कुमार भारत के सेवानिवृत्त राजनयिक हैं, यूसुफ पठान जो पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान सांसद हैं और वहीं सांसद हिमांक जोशी हिस्सा रहेंगे और सांसद सीपीआईएम के जॉन ब्रिटस और इसके अलावा विक्रमजीत वर्षने सांसद, प्रधान बरुआ सांसद, अपराजिता सारंगी बीजेपी की सांसद, ये साथ में जाएंगे। एक और डेलीगेशन में शामिल नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं जिसमें ओवैसी भी शामिल हैं। डेलीगेशन में ओवैसी के अलावा अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, राजीव प्रताप रूडी, समीक भट्टाचार्य, बीजेपी सांसद बृजलाल और बीजेडी के सस्मित पात्रा के नाम भी शामिल हैं। लेकिन इस डेलीगेशन में सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो है असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, जो पहलगाम हमले के बाद लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं और सरकार के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं, वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। डेलीगेशन की लिस्ट में नाम आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दुनिया को बताएंगे कि भारत में भी रहते हैं 20 करोड़ मुसलमान। सुनिए। जो भारत सरकार का मैसेज है कि
भारत पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है और हम और आप बल्कि पूरा देश देख रहा है कि बरसों से हम लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के शिकार रहे हैं। जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने से जब ऑपरेशन ब्रास टैक्स से ये सब तमाशा चल रहा है, ये लोग ख़तरा बन चुके हैं ना ह्यूमैनिटी को, जो भारत में ऐसे टेररिस्ट को भिजा रहे हैं ट्रेन करके, उनको फाइनेंस करके, हथियार देकर। तो ये बात रहेगी, जिस किसी ग्रुप में मुझे भिजाएंगे वहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि सिर्फ पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखिए मुसलमान देश है, हम लोग इस्लाम है, ये सब बकवास है। भारत में खुद 20 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, तो ये भी तो एक बताने की ज़रूरत है जी। तो बहुत सी चीज़ें होंगी, अब जब मिलेंगे बैठ के बात करेंगे। अब इस ऐलान के बाद बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो कौन कौन से देशों का दौरा करेंगे। सुनिए। एक डेलीगेशन का नेता मुझे भी बनाया गया है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि पूरा भारत एक स्वर में दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात कहे, और आतंकवाद को समाप्त करना दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। और भारत ने पाकिस्तान के मामले में कितनी प्रभावी निर्णायक कार्रवाई की कि लोग धर्म पूछकर गोली मारते थे, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो भारत की प्रभावी कार्रवाई ऐसी हुई कि पाकिस्तान आज बातचीत के लिए बार बार कह रहा है। तो बातचीत तो सिर्फ कहने से काम नहीं होगा ना, आपको आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे कुल 7 डेलीगेशन में एक की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बड़ी जिम्मेदारी 7 डेलीगेशंस पर भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इसके अंदर सर्वपक्षीय नेता इन्वॉल्व है। एनडीए के नेताओं को जिम्मेदारी दी है, उसी तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है हर एक डेलीगेशन लीड करने की। मुझे लगता है ऑपोजिशन में से 3 से 4 डेलीगेशंस ऑपोजिशन पार्टीज लीड कर रही है। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर पार्टी डिफरेंस बाजू में रखकर हम भारत के लिए, देश के लिए सभी लोग एक है, एक साथ हम लोग लड़ रहे हैं और एक साथ भारत का पक्ष रखने का काम पूरे दुनिया के सामने हम लोग करेंगे, अलग अलग देशों के सामने हम लोग करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। कमलेश, पाकिस्तान को बेनकाब करने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। ये जो डेलीगेशन जा रहा है, जिसमें कि कुल 7 सांसद हैं, उनकी अगुवाई में ये डेलीगेशन जाएगा। और सबसे खास बात ये है इस प्रतिनिधिमंडल की कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता हैं। बड़ा संदेश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दिया जाएगा। पाकिस्तान जो झूठे दावे करता है उनका पर्दाफाश तो होगा ही, लेकिन भारत जो हमेशा से एकता का पक्षधर रहा है, वो एकता का संदेश भी इसके जरिए दे दिया जाएगा। जी, अब निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। और आपने जैसे कहा कि अपने 7 प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और 7 अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा, जिसका ऐलान सरकार ने पहले ही कर दिया। और जो 7 प्रतिनिधिमंडल बन रहे हैं उनमें जो सदस्य हैं उनका ऐलान धीरे धीरे किया जा रहा है। और ये जो 7 लोग हैं प्रतिनिधिमंडल का, उसमें कम से कम 5 मेंबर होंगे, 5 से 6 मेंबर हो सकते हैं। यानी कम से कम अगर कहेंगे तो 35 सांसदों का ये दल होगा जो अलग अलग विश्व के अलग अलग मुल्कों में जाएगा। जो सबसे बड़ी बात जो किसानी, शशि थरूर जो है वो यूएस जाने वाले हैं। रविशंकर प्रसाद को मिडिल ईस्ट भेजा जाएगा। कनी मोदी जो है रसिया जाएंगे और रसिया के जो अब यूएसएसआर का जो पहला पार्ट था उन इलाकों में जाएंगे। उसका सुप्रिया सिनेत को अफ्रीका और इजिप्ट और कीनिया भेजा जा रहा है। संजय झा जो जापान और मलेशिया जाएंगे, जो जेडीयू के नेता है। श्रीकांत शिंदे को यूएई और अफ्रीकन कंट्री भेजा जाएगा। जय पांडा को वेस्ट यूरोप भेजा जाएगा। तो ये ऐसे देशों को शामिल किया गया इस लिस्ट में जो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं और भारत के साथ जिनका संबंध बेहतर है, उन देशों की यात्रा पे ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा। और तकरीबन 10 से 15 दिन का ये दौरा हो सकता है, क्योंकि कई देशों को जाना, एक प्रतिनिधिमंडल को कम से कम 2 से 3 देशों में जाना है। और भारत का जो स्टैंड है
इस बात को पूरे विश्व बिरादरी के सामने लाना है कि भारत ने आखिरकार पाकिस्तान में और कमलेश देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि हम ये भी बताएंगे कि भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ये बड़ा संदेश। उन जगहों को भी नेस्तनाबूद, उस दुनिया को भी पूरे विश्व को बताना और साथ में ये भी मैसेज देना है कि भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा चलाता है भारत के खिलाफ वो बिल्कुल गलत है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रतिनिधिमंडल में खासकर मुस्लिम समुदाय से आने वाले सांसदों को भी रखा गया क्योंकि बात गंभीरता से पहुंचाई जा सके। अब चूंकि 22 तारीख से ये इसकी मीटिंग शुरू हो जाएगी, डेलीगेशन की जो है मीटिंग शुरू हो जाएगी और तैयारी ये है कि विदेश मंत्रालय अपने अपने दूतावासों के जरिए इस पूरे मीटिंग को कोऑर्डिनेट करेगा और कोऑर्डिनेट करने के बाद स्थान, समय विदेशी दूतावास ही तय करेंगे। जो भारत के दूतावास अलग अलग देशों में है वो कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन कौन शामिल होगा चूंकि लिस्ट फाइनल हो रही है इसकी जिम्मेदारी किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री उन पर है और देर शाम तक पूरी लिस्ट आ जाने की संभावना है। और कमलेश देखिए, एक बयान ये भी असदुद्दीन ओवैसी का कि उन्होंने कहा कि हम ये भी बताएंगे कि भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ये भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। देखिए, निश्चित रूप से पाकिस्तान लगातार विश्व फोरम पर यह कहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, उनके साथ गलत भावना की जाती है। तो इसी बात को असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि वो जाएंगे और बताएंगे विश्व को कि मलेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम कहीं रहते हैं तो भारत में रहता है और भारत में जब इतना मुस्लिम रहता है तो पाकिस्तान को ज्ञान देने का कोई हक नहीं है और बताएंगे किस तरह से भारत के मुसलमान रहते हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए ये उद्देश्य रखा गया है कि डिफरेंट पार्टीज के लोगों को रखा जाए जो अलग अलग कंस्टिट्यूंसी को का नेतृत्व करते हैं कि जाएं विदेशों में बताएं कि भारत में स्थिति क्या है, भारत के लोग कैसे रहते हैं और साथ साथ पाकिस्तान द्वारा फैलाए जाए प्रोपेगेंडा का भी आप पर्दाफाश करें। तो ये दो प्रमुख एजेंडा है और जब ये पूरी टीम लौट के आएगी तो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और सरकार इस रिपोर्ट को कंपाइल करने के बाद पार्लियामेंट भी रह सकती है। लेकिन पहले ये है कि जाए विदेशों में जाए और अलग अलग देशों में जाकर के सरकार का एजेंडा